हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फ़ा बीएड क्लासेस पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री जीके का। तो वो है सल्तनत काल। फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल बोलते हैं। फ्रेंड, इससे भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये सब हिस्ट्री का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जितना हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, वो मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। तो फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग चैनल को फिर सिर्फ वीडियो को देख के निकल जाते हैं। फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं रोज़ 2 से 3 वीडियो आपके लिए लाऊँगा, ठीक है? ये सल्तनत काल का वीडियो है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया और ये है क्या? तो देखिए, दिल्ली में कुल 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। कितने वंशों ने? 5 वंशों ने, ठीक है? अब वो 5 वंश देख लेते हैं पहले कौन-कौन सा है। सबसे पहला वंश है गुलाम वंश। देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। फ्रेंड, संस्थापक और वंश वंश जो वंश का संस्थापक क्या है वो, और अंतिम शासक, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुलाम वंश के पहले संस्थापक या पहले शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की है। फ्रेंड, देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का अगर स्थापना किसने किया है तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये पहला वंश था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है? दूसरा में आते हैं, दूसरा वंश हम लोग को पढ़ना है खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है? कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। ये तीसरा वंश आया था दिल्ली सल्तनत पर शासन करने के लिए। फिर चौथा वंश था सैयद वंश। कौन सा वंश था? चौथा वंश सैयद वंश। इसका संस्थापक कौन है? खिज्र खां। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। जो पांचवा वंश पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है लोधी वंश। और इसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, ठीक है? बहलोल लोधी इसका संस्थापक था। लेकिन अब आपसे पूछता है कि इसका अंतिम संस्थापक कौन था, इसका अंतिम शासक कौन था? तो वो था इब्राहिम लोधी। और फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि बाबर ने जो पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें कि इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और दिल्ली सल्तनत वहाँ पे ख़त्म होकर के मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो ये दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, बट आपको इसको बहुत याद रखना है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। और पानीपत का प्रथम लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में 1526 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2020 के बिहार बीएड का एग्ज़ाम में ये सवाल आया था। तो अब हम लोग को ये 5 वंश के बारे में पढ़ना है। गुलाम वंश, सेकंड खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसी 5 वंश को मिला कर के क्या बना है हमारा? दिल्ली सल्तनत बना है, ठीक है? जिसे हम लोग सल्तनत काल में बोलते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश और खिलजी वंश, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा एमसीक्यू, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतिम में क्या है? एमसीक्यू है। तो 2 वंश इसमें पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 3 वंश जो है वो अंतिम में पढ़ेंगे हम लास्ट सेकंड वीडियो में। जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम लोग 3 वंश पढ़ेंगे। तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तीनों का संस्थापक मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है? संस्थापक पूछा जाता है, एक सैयद वंश का खिज्र खां है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सैयद वंश संस्थापक खिज्र खां, ठीक है? और एक ये पूछा जाता है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इब्राहिम लोधी, क्योंकि पानीपत का फर्स्ट जो बैटल हुआ था वो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड गुलाम वंश से। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? देखिए, दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये व्यक्ति का नाम आपके लिए, ठीक है? ये बहुत दिन तक शासन किया था, गुलाम वंश वाले ने बहुत लंबे समय तक शासन किया था। बीच में छोटा मोटा ये जैसे ये राजवंश है, सैयद वंश बहुत छोटा है, ठीक है? तुगलक वंश भी ठीक ठाक शासन किया था, खिलजी वंश भी शासन किया था, लोधी वंश भी बहुत छोटा है, लेकिन बाद में वही आता है आपका बाबर आकर के इब्राहिम लोधी को ख़त्म करके दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करके फिर मुगल वंश का संस्थापक स्थापना करता है, ठीक है? बाबर। चलिए, अब गुलाम वंश में बारे में बात कर रहे थे, तो दिल्ली सल्तनत का अगर संस्थापक पूछेगा तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर गुलाम वंश का भी संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। देखिए फ्रेंड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार राजधानी कहाँ थी इसकी? लाहौर थी, जो पाकिस्तान में भी है, ठीक है? तो पहली बार राजधानी कहाँ इसकी बनाई थी? तो लाहौर में थी। दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। याद रखना है इस बात को, ठीक है? इसने अब क्या क्या काम किया था? अभी हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो, कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार की नींव रखी थी। देखो, यहाँ नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बना पूरा नहीं किया था, सिर्फ उसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। एक 2.5 दिन का झोपड़ा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? या 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ पे?
तो ढाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये बात याद रखना है, ठीक है। ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण जो अजमेर में है, किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का संस्थापक। फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐबक की मृत्यु चौगान पोलो खेलने से हुई थी। ऐसा पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलने से हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। के समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। मैंने आपको याद रखना है क्या? चौगान या पोलो, ठीक है। देखिए इसके बाद आता है इल्तुतमिश। कौन आता है शासन करने? इल्तुतमिश। देखिए ये ऐबक का कौन होता है? दामाद होता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है कौन? इल्तुतमिश। इसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बस कार्य याद रखना। कार्य तो बहुत किए हैं, बट आपके लेवल का जो बीएड लेवल का जो एग्ज़ाम है, या और भी इस लेवल का जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे वगैरह, उसमें बस छोटा छोटा सवाल आता है। जैसे देखिए कि राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया। अच्छा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहली बार दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली बनाया था पहली बार? तो ये कौन सा था? इल्तुतमिश था, ना कि आपको कुतुबुद्दीन ऐबक करना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, ये अपना राजधानी कहाँ रखा था? तो लाहौर रखा था, पाकिस्तान में जो भी है, ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या किया था? राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया था, ठीक है। कुतुब मीनार का कार्य पूरा किया था। ये सवाल आता है बहुत ज़्यादा कि कुतुब मीनार का कार्य पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। नींव किसने डाली थी? तो इसके ससुर इसके ससुर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और इसका निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। उसके बाद आती है रज़िया सुल्तान, इसकी बेटी होती है, याद रखना फ्रेंड, इसकी बेटी होती है। इसकी इल्तुतमिश की बेटी कौन होती है? रज़िया सुल्तान। सवाल आता है कि रज़िया सुल्तान के पिता का क्या नाम है? रेलवे बहुत बार सवाल पूछा है, आप लोग से पूछ सकते हैं। तो रज़िया सुल्तान के पिता का क्या नाम है? तो इल्तुतमिश, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? अब ये भी पूछा जाता है ये कौन से वंश से है? तो ये कौन से वंश से है? तो ये गुलाम वंश से है, ये बात याद रखना है। ये प्रथम और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत की। ये भी सवाल, इससे बहुत ज़्यादा सवाल बनता है कि इसके पिता का क्या नाम है? ये किस वंश से है? और दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम या प्रथम और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो रज़िया सुल्तान थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। तो याद रखना फ्रेंड, रज़िया सुल्तान के बारे में आपको सारा बात मैंने बता दिया। इनके पिता का क्या नाम था? जितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, गुलाम वंश की थी और प्रथम और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। फिर इसके बाद आता है बलबन। तो बलबन इसी के वंश का था, ठीक है। तो इसके दरबार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कवि थे, अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। और एक बहुत फेमस है इनके बारे में जो सवाल पूछा जाता है कि भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो याद रखना फ्रेंड, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। इसे अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन के दरबार में रहते थे। और ये फारसी कवि थे। कौन से कवि थे? फारसी। एक सवाल और आता है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो वो फारसी ही थी, उर्दू नहीं थी, फारसी थी। अभी सवाल करेंगे। इसका अंतिम शासक कौन था गुलाम वंश का? तो शमसुद्दीन था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। नाम याद रखना, पहला और अंतिम का सबका नाम याद रखना है। और ये अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा बता दिए कि ये भारत का तोता कहा जाता है। आपको मेन रजिया सुल्तान के बारे में याद रखना है, इल्तुतमिश के बारे में याद रखना है, ये कैसे मरा, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मारा? ढाई दिन का झोपड़ा किसने मारा? सारा मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। चलिए उसके बाद हम लोग जो हमारा जो दूसरा वंश है, जो इसमें हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं, वो खिलजी वंश करने वाले हैं। दो वंश इंपॉर्टेंट हो गया, खिलजी वंश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संस्थापक कौन है? तो फिरोज खिलजी है। पूरा नाम मैंने ऊपर आपको बता दिया है संस्थापक का। इसकी स्थापना किसने की थी? तो फिरोज खिलजी भी नाम रख सकते हैं। बस इसका संस्थापक यही इंपॉर्टेंट है कि फिरोज खिलजी है, ठीक है। उसके बाद एक इसमें जो इंपॉर्टेंट प्लेयर आता है वो है अलाउद्दीन खिलजी। बहुत फेमस है, इस पर फिल्म भी आया था इधर। तो ये कौन था? फिरोज खिलजी का दामाद और भतीजा था, ठीक है। भतीजा भी था सगा और दामाद भी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब इसने बहुत इंपॉर्टेंट सारा काम करवाया। देखो एक फेमस है अलाउद्दीन का दरवाज़ा, तिरी का किला और हजार खंबा महल। पूछा जाता है तीनों के बारे में का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला और हजार खंबा महल, तीनों का निर्माण किसने करवाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। ये दामाद और भतीजा था किसका? तो फिरोज खिलजी, जिसने खिलजी वंश का संस्थापक था। अच्छा, ये दिल्ली सल्तनत, और ये सॉरी ये है कहाँ पर? अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है, ये भी दिल्ली में है और ये भी दिल्ली में। तीनों चीज़ आपको कहाँ मिलेगा? हजार खंबा महल भी दिल्ली में है, सिरी का किला भी दिल्ली में है, अलाई दरवाज़ा भी कहाँ है? दिल्ली में है।
निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसने और बहुत सारा काम करवाया था जो जिससे सवाल बन जाता है। सबसे पहला काम इसने करवाया था कि अ घोड़े घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने का की प्रथा शुरुआत की थी। इसने क्या किया था? घोड़ा को दगवाना स्टार्ट किया था, घोड़ा का नंबर, ठीक है? एक मोहर जैसा रहता था, ठीक है? उसको क्या करता था? गर्म करके घोड़ा पे दगवा करके ऐसा मतलब पहचान कि ये घोड़ा उसी के सिपाहियों का है, ठीक है? और सैनिकों का हुलिया मतलब सैनिक का चित्र बनवाता था ये। उस समय तो फ़ोटो कैमरा वगैरह नहीं था, तो चित्र बनवाता था कि हाँ, ये सैनिक मेरा है, ठीक है? ये बहुत बहुत शातिर दिमाग का आदमी था ये। अलाउद्दीन खिलजी। सबसे क्रूर दिल्ली सल्तनत में अगर पूछा जाएगा सबसे क्रूर शासक कौन था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। बहुत ज़्यादा ब्रूटल, बहुत ज़्यादा क्रूर शासक। ठीक है, जब अपने ससुर और अपने चाचा को ही मरवा दिया तो फिर सब समझ खुद से मारा था। फिर इसने और एक बहुत इम्पोर्टेंट काम किया था कि बाज़ार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। क्या चीज़? बाज़ार नियंत्रण प्रणाली की इसने शुरुआत की थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछता है कि बाज़ार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत पहली बार किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसका एक सेनापति है मलिक कफ़ूर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इसका भी नाम याद रखना है कि इसका सेनापति का नाम पूछता है तो कौन है? मलिक कफ़ूर इसका सेनापति है। ठीक है? और मलिक कफ़ूर को इसने साउथ जो दक्षिण भारत पे दक्षिण भारत के राजाओं से लड़ने के लिए भेजा था। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी। ये फ्रेंड पूरा था, आपको याद रखना है। अलाउद्दीन का दरवाज़ा, सीरी का किला और हज़ार खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किस वंश का था ये? तो खिलजी वंश का था। और उसके बाद घोड़ा दगवाने, सैनिकों का हुलिया लिखवाने में मदद किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। सेनापति मलिक कफूर था। इसका काम तो बहुत है लेकिन आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। चलिए अब हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कौन है हमारा? तो एमसीक्यू है। एमसीक्यू कर लेते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छा, ये जो मैं एमसीक्यूज़ लेता हूँ, ये आपको ल्यूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है वहाँ से है। आप देख खरीद भी सकते हैं ल्यूसेंट बुक, ठीक है? नहीं तो मैं सारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करवा ही रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल क्या है? देखो सबसे पहला सवाल क्या है यहाँ पे? निम्नलिखित में से वह कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलने से हुई थी? अभी बताए थे कि चौगान या पोलो खेलने से मृत्यु किसकी हुई थी? सबसे पहला कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड कौन है? निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? भी तुरंत बताए थे। कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन। जलाउद्दीन नहीं करना, अलाउद्दीन खिलजी था ये। एसएससी 2002 का सवाल है, ये यूपीएससी 2003 और एसएससी 2002 में सवाल ये पूछा। देखो एसएससी में पहले सवाल पूछ दिया, बाद में यूपीएससी में पूछा था, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है, टफ सवाल एसएससी वाला भी पूछ देता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका शासक कौन? इसका भी बताए थे कि जिसने अपने ससुर या चाचा की हत्या कर दी थी। कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी। अगर पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का सबसे क्रूर शासक कौन था, तो वो भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अभी तो बताए थे, इल्तुतमिश की बेटी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की नातिन ये बोल सकते हैं क्योंकि इसका ससुर था ये। समझ रहे हैं बात को? ये इल्तुतमिश की कौन थी? ये बेटी थी रजिया सुल्तान, एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका दिल्ली सल्तनत। कौन से वंश की थी रजिया सुल्तान? तो गुलाम वंश की थी। ये सब बात आपको याद रखना है कि एसएससी 2002 आरआरबी में पूछा हुआ है, आपको भी रिपीट कर सकता है बीएड वालों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब टॉपिक, आगे बहुत यूज होगा आप लोग। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो अभी बताए थे फ़ारसी थी। पूरा दिल्ली सल्तनत जो 5 वंश जो शासन किए थे, उसकी दरबारी भाषा क्या थी? तो फ़ारसी थी, ठीक है? अभी फ़ारसी कहाँ बोली जाती है? ये वही अफ़गानिस्तान वगैरह का पार्ट जो है वहाँ पे फ़ारसी बोली जाती है, ठीक है? ईरान, अफ़गानिस्तान में फ़ारसी बोली जाती है। ये भी सवाल आपको अच्छा खासा एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। फिर आगे करते हैं कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल का आक्रमण हुआ है, ठीक है? ये भी याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक, ठीक है? कौन थी ये? तो रजिया सुल्तान थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल, आपके एग्जाम के लिए सवाल आया हुआ है। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जा लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही नाम था। ये भी आप देख सकते हैं, याद करने का वो कर सकते हैं।
लाख बख्श कहा जाता था। तो ठीक ठाक सवाल है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कौन था गुलाम वंश का संस्थापक? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इतने बार में ये एग्जाम में बीपीएससी, बीपीसीएस, रेलवेज में ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैंने पहले बताया, संस्थापक अंतिम शासक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा, यही सवाल है ना, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो पूरा कार्य किसने किया था कुतुब मीनार का? क्या होगा? इल्तुतमिश ने किया था। इसका दामाद था इल्तुतमिश, इसने पूरा किया था। ठीक है। अब आरआरबी एएसएम, पीजी एएसएम में ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। देखो पूरा किया था, यहाँ पर वर्ड आ गया है। निम्नलिखित में कौन सा शासक या दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? कौन सा शासक दास या गुलाम वंश राजवंश से संबंधित? भाई गुलाम वंश की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इतना ऑप्शन है। देखो ये सब है मुगल वंश, मुगल वंश, मुगल वंश, जो हम लोग पढ़ेंगे, लंबा टॉपिक है। मुगल वंश भी सवाल वहाँ से भी बहुत सारा आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश जो होगा वो राइट आंसर होगा। अभी तुरंत बताए थे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, जिसने वितरण या कुतुब मीनार का कार्य को पूरा करवाया। ये अंतिम सवाल है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? हम शुरू में बताए थे किसने करवाया था ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में निर्माण। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। मौर्य वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका भी सारा हम लोग एमसीक्यूज और थ्योरी कर लेंगे। अशोक के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे, बिंदुसार के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। प्लीज़ जो यहाँ तक वीडियो को देख रहा है, ये वो वीडियो कमेंट कर दे कैसा लगा। और दूसरी बात कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।